Hello guys, welcome to my old friends in this gene expression study, and in this video lecture we are talking about the types of operon. Now the precursor V, which is acting as a inducer, and then after one this precursor V which binds to the regulatory protein site, and under that changes the conformational change of that active regulatory protein, so that active regulatory protein cannot bind to that operator site is open, so ultimately RNA polymerase can bind to the promoter site and which transcribe the genes for the making of the mRNA, and the mRNA which gives into the cytosol and the makings the various types of products which are very important in biochemical pathway. So this is an example of the negative inducible operon. ओके हमें बहुत ही सिंपली तरीके से याद रखना होगा. ओके हमें एग्जाम में कुछ इस तरह से ही आएगा कि ये मॉडल जो है वो ऑफ था तो उसे ऑन करना है. आफ्टर दैट सेकंड सिनेरियो ये ऑन है तो ऑफ में से ऑन हो रहा है, मीन्स दैट ये क्या है, इंड्यूसिबल है. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर जो है वो प्रेजेंट है. रिप्रेसर क्या कर रहा है? प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड दैट नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन. Now the second example is that you can see that transcription and the translation is occur in the first scenario. फर्स्ट सिनेरियो में आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है. ओके तो ये क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑन है, उसे हम ऑफ करना चाहते हैं. ऑन में से ऑफ करना चाहते हैं यानी कि इसे रिप्रेस करना चाहता है. ओके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनएक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन है, प्रेजेंट तो है, रिप्रेसर प्रेजेंट तो है, लेकिन वो कैसा है, इनएक्टिव है. सो वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज ऑब्वियसली बाइंड होकर क्या कर देगा, स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब कर देगा, और this structural genes will transcribe the making the various types of products. ओके तो ये सिनेरियो है कुछ इस तरीके का कि ऑन में से ऑफ करो, ऑन में से ऑफ करो means that repressor is present, so this is called the negative. रिप्रेसिएबल मीन्स दैट ऑन में से ऑफ करना है, सो दैट ये क्या होगा, रिप्रेसिएबल ऑपेरॉन हो गया. ओके यू कैन सी दैट द प्रोडक्ट यू, यहाँ पर जो प्रोडक्ट यू जो बता रही है वो है को रिप्रेसर, जो क्या कर रही है, इनएक्टिव रिप्रेसर को, इनएक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन यानी कि रिप्रेसर को एक्टिव कर रही है. आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट यू जो है वो यहाँ पर रिप्रेसर के साथ क्या हो गई, बाइंड हो गई. को रिप्रेसर एंड रिप्रेसर दोनों मिलकर एक्टिव हो जाते हैं और वो अब ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगी, और जो भी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो अब क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी. ओके तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव रिप्रेसिबल ऑपेरॉन. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज दैट पॉजिटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन. पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर एक्टिवेटर प्रेजेंट होगा. एक्टिवेटर जहां पर भी पॉजिटिव वर्ड आए ना तब क्या हमेशा याद रखना कि एक्टिवेटर प्रेजेंट है, और जब नेगेटिव वर्ड आए तब रिप्रेसर प्रेजेंट है. ओके द पॉजिटिव इंड्यूसिबल मीन्स दैट यू कैन सी दैट इंड्यूसिबल यानी कि मुझे ऑफ में से ऑन करना है, उसे इंड्यूस करना है. ओके ऑन करवाना है, ऑफ में से मुझे क्या करवाना है, ऑन. ओके तो यू कैन सी दैट एक्टिवेटर तो प्रेजेंट है लेकिन कैसा है, इनएक्टिव है. सो इनएक्टिव प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द डीएनए साइट, सो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ट्रांसक्राइब द mRNA. Okay but in the second scenario you can see that some products which binds to the activator protein, so activator protein is active and this is binds to that DNA,
So RNA polymerase binds to the promoter site and thus transcribe the mRNA and transcription is on. Okay, so this is called the positive inducible operon. Now the last example is that positive repressible operon. repressible यानी कि ऑन में से मुझे ऑफ करना है, ऑन में से मुझे क्या करना है, ऑफ करना है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, एक्टिव एक्टिवेटर की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूं, एक्टिवेटर को अगर मैं इनएक्टिव कर दूं तो वो डीएनए के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा। ओके, तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ दैट टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन। हमने 4 एग्जाम्पल देखे, नेगेटिव इंड्यूसिबल, नेगेटिव रिप्रेसिबल, पॉजिटिव इंड्यूसिबल, पॉजिटिव रिप्रेसिबल।